Good morning, all of you. Today we will start again our first chapter, that is the matter in our surrounding. तो अभी जो हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें पढ़ा था हाउ वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर, और उसमें से हमने सिर्फ एक ही फैक्टर किया था, दैट इज द टेम्परेचर। जैसे कि आपको याद होगा तो हमने बताया था कि जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं और जो लिक्विड है वो गैसेज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, और जो गैसेज हैं वो लिक्विड में और लिक्विड अगेन सॉलिड में। तो मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट बाय चेंजिंग द चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो जो मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज करता है। अब वो करने से पहले हम एक चीज करने जा रहे हैं, दैट इज द स्केल ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर। अब सबसे पहले अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कब यूज करते हैं, कोई भी अगर हमारा सब्सटेंस वार्म है या कोल्ड है उसको मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं उसको बोलते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, कि कोई भी चीज कितनी गर्म या कितनी ठंडी है उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, थर्मामीटर। और वो क्या मेजर करता है, टेम्परेचर। तो जो थर्मामीटर हम यूज करते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्लिनिकल, एक होते हैं लेबोरेटरी। वो करने से पहले हम सबसे पहले तो जो स्केल यूज करते हैं, जैसे अलग अलग स्केल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक लेंथ को मेजर करना चाहते हो तो उसको हम चाहें तो मीटर में मेजर कर सकते हैं, हम चाहें तो सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, और हम चाहें तो मान के चलो उसको फीट, जो फीट होता है उसके अंदर भी मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से जो टेम्परेचर मेजर करने की अलग अलग हमारी क्या है, स्केल है। उसमें से फर्स्ट है सेल्सियस स्केल, सेकंड है केल्विन स्केल, थर्ड है फ़ारेनहाइट स्केल। इन तीनों स्केल में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जो डिग्री सेल्सियस है, जो सेल्सियस स्केल है वो डिग्री सेल्सियस में चलता है। यहाँ पर एक डिग्री का साइन होगा, जितना भी हमारा टेम्परेचर होगा उसको डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट करेंगे। केल्विन में हम खाली के से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, जब भी हम सेल्सियस या फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो डिग्री वर्ड साथ में आएगा, लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना आपने। सबसे पहले इनके सिंबल की बात है। अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 थर्मामीटर बनाए, उनमें हमने रिलेशनशिप चेक करना है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं, ये हमारा कौन सा, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में जो स्टार्टिंग होती है, जो आपका यहाँ पर थर्मामीटर में जो रीडिंग आती है, जो 0 यहाँ पर है किसमें, डिग्री सेल्सियस में, और 273 किसमें है, केल्विन में। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो जो फ़ारेनहाइट है वो 32 से स्टार्ट होता है। कितने से, 32 से। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल हुआ, 273 केल्विन के। तो हमारा जो रिलेशनशिप चलेगा वो सिर्फ हमें दो में ही आते हैं ज्यादातर कन्वर्जन, दैट इज कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन और केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमारी कन्वर्जन स्केल की तरफ जाते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर बताया, 273 केल्विन के। ये रिलेशन आपको याद रखना है। एक्चुअल में जो वैल्यू होती है दैट इज 273.15, ये होती है एक्चुअल वैल्यू। लेकिन हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को कन्वीनियंट करने के लिए उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं और कितनी वैल्यू लेते हैं, 273। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 273.15, कुछ बुक में 16 भी लिखी होती है, तो आपको 273 यूज करनी है। अब उसके बाद अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, जब भी कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, तो आपको जो बात माइंड में रखनी है, जो भी हम टेम्परेचर हमें किसमें दिया हुआ, डिग्री सेल्सियस में, उसमें कितना ऐड कर देंगे, 273। तो इसका मतलब इसमें हमेशा क्या होगा, ऐड कितनी वैल्यू, 273। तो इसमें हमने क्या करना है, 273 को ऐड करना है। ये पॉइंट आपने नोट डाउन करना है, कीजिए। और सेकंड जो अगर हमें कन्वर्ट करना है केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, तो उस टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि अगर हम केल्विन, जो भी हमें टेम्परेचर दिया होगा केल्विन में से, अगर उसमें से हम कितना माइनस कर दे, 273। अगर 273 माइनस करते हैं दैट मींस सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम द टेम्परेचर व्हिच इज इन केल्विन, तो आपको जो टेम्परेचर मिलेगा वो किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। तो जब भी केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ये पॉइंट याद रखना है, नोट डाउन करेंगे, दैट इज सब्ट्रैक्ट 273। नोट डाउन करेंगे सभी। नेक्स्ट जो हमारी कन्वर्जन है दैट इज द कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके क्वेश्चन वैसे चांसेस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको रिलेशनशिप बता देते हैं। अगर हमें डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो जब भी जो भी आपको टेम्परेचर दिया होगा डिग्री सेल्सियस में, उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 9/5, और कितना ऐड कर देंगे, 32। अब इसको समझना है तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कि होता क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जो 0 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर कितने से स्टार्ट होता है, 32। तो इसका मतलब 0 और 32 में कितने का डिफरेंस है, 32 का ही डिफरेंस है। तो इसका मतलब अगर हम इस स्केल में और स्केल में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस
32 से, अगर हम देखें ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 32 से होता है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्केल और सेकंड स्केल में डिफरेंस कितना हो गया 32 का। तो इसका मतलब हमें जो डिफरेंस है वो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। दूसरा अगर हम यहां पर देखें 32 से 212, यहां पर जो डिवीजन है दैट इज 180। कितने डिवीजन है 180, और यहां पर अगर डिवीजन देखें तो कितनी है 100। इधर डिवीजन देखें तो कितनी 100, इधर देखें तो डिवीजन कितनी है 180। इसमें जो रिलेशनशिप निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो इसकी डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन इन फारेनहाइट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ डिवीजन इन डिग्री सेल्सियस। इसको अगर हम कैंसिल आउट करें 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहां पर किसको 2 पर कट करेंगे तो दैट इज 9/5। तो ये 9/5 कैसे आया, तो अगर हम दोनों में रिलेशनशिप देखते हैं तो 9/5 जो है हमारा, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारी डिग्री सेल्सियस की यूनिट है, तो हमें एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो इसका जो 1 डिग्री सेल्सियस है और इसको भी हमें जो फारेनहाइट है इसको भी 1 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 9/5 के इक्वल होगी। तो 9/5 और जितना डिग्री सेल्सियस उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और डिफरेंस कितना था 32 का। तो ये ध्यान से नोट डाउन करेंगे, इस पर चांसेस तो कम है, लेकिन आपको फार्मूला कैसे आया कम से कम ये क्लियर होना चाहिए, और इसको नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट है बताइए। तो अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मान के चलते हैं, फर्स्ट हमारा है कन्वर्ट 300 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले जो टेम्परेचर है किस में दिया हुआ है, केल्विन में, और किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो आपको रिलेशन याद होगा, जितना डिग्री सेल्सियस है हमारा, अगर उसमें हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा टेम्परेचर है दैट इज केल्विन, उसमें से क्या कर देंगे, इतना माइनस कर देंगे 273, तो दैट विल बी इन डिग्री सेल्सियस। तो कितना आएगा 300 माइनस 273 दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज द आंसर। कितना आंसर होगा 27 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं, सेकंड कन्वर्जन करते हैं, फॉर एग्जांपल कन्वर्ट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर आ जाता है, जब भी आपको क्वेश्चन देंगे रूम टेम्परेचर जो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं, रूम टेम्परेचर जब भी आपको बोलेंगे, जब भी नॉर्मली हम जो रूम टेम्परेचर लेते हैं दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ द क्वेश्चन इज कन्वर्ट दिस रूम टेम्परेचर इनटू केल्विन। अब इस रूम टेम्परेचर को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन के लिए हमने क्या बताया था कि जो भी हमारा टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, उसमें कितना करेंगे प्लस 273। तो कितने डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, दैट इज 25 प्लस 273, then total value will be 298 and unit is Kelvin. तो this is the answer. कितना आंसर आएगा 298 केल्विन। तो इस तरीके से आप टेम्परेचर की जो यूनिट्स हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। और मेन पॉइंट वही आपको ध्यान रखना है कि कब आपको ऐड करना है और कब सब्ट्रैक्ट करना है। ये नोट डाउन करेंगे, गलत नहीं करना है, ध्यान से नोट डाउन करेंगे कब ऐड करना है और कब सब्ट्रैक्ट करना है। नोट डाउन कीजिए। अब जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं दैट इज द कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड इनटू द लिक्विड। उसके लिए हम करने से पहले हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं जो बड़ा ध्यान से आपको समझनी है। यहाँ से हमारी कुछ डेफिनेशंस आने वाली हैं, उन डेफिनेशंस को आप नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले हम इधर जो सेटअप देखते हैं, ये जो डायग्राम, इसमें आपने क्या नोट किया, इस एक्टिविटी में हमने करना क्या है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बीकर लेना, उस बीकर के अंदर कुछ आइस क्यूब डाल लेनी है। उस आइस क्यूब के साथ हमने क्या किया, ये जो हमारा एक क्या है सेटअप लगाया है जिसमें हमारा एक स्टैंड है। उस स्टैंड पर हमने क्या किया, एक बंसन बर्नर रखा और एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया, और उसके ऊपर एक वायर गोज, या जो हम वायर गोज यूज करते हैं, वायर की बनी होती है बेटा, तो उसके ऊपर क्या करेंगे, हम बीकर को रखेंगे और उसके अंदर स्टैंड की हेल्प से हम एक थर्मामीटर को हैंग कर देंगे, उसमें लटका देंगे उसके अंदर, और एक ग्लास रोड के साथ उसको अच्छे से स्टीयर भी करना है, मिक्स करना है। अब होगा क्या, जैसे हम बंसन बर्नर, इसको बर्नर भी बोल देते हैं, बंसन बर्नर भी बोलते हैं, तो सिंपली बर्नर वर्ड यूज कर रहे हैं। तो जो बर्नर है उसको हम क्या करेंगे, जैसे ही ऑन करेंगे और लो टेम्परेचर पे रखेंगे, यानी कि हम जो फ्लेम है उसको कम रखेंगे, तो आप नोट करेंगे कि जो थर्मामीटर है उसके अंदर जो रीडिंग हम नोट डाउन करेंगे, कितनी रीडिंग दिखाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में आप नोट करेंगे धीरे धीरे जो है हम जब हीट इसको सप्लाई करेंगे तो होगा क्या, जो आइस है वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। आइस मेल्ट होगी तो दैट इज द कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड इनटू द लिक्विड। और यही हमारी एक्टिविटी है जो आपको बड़ा ध्यान से समझनी है। अगर हम यहां पर नोट करते हैं कि जैसे जैसे हम हीट को सप्लाई करेंगे और यहां पर थर्मामीटर में रीडिंग नोट करेंगे, तो क्या होना चाहिए, आप नोट करेंगे जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, आइस मेल्ट होनी स्टार्ट होती है, लेकिन जो थर्मामीटर है उसमें जो टेम्परेचर आता है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। कितना है
0 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर दिखा रहा है थर्मोमीटर वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तब भी 0 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, हीट को सप्लाई कर रहे हैं, मान के चलो 1 मिनट हो गया या 2 मिनट हो गया, जब तक ये आइस है इसके अंदर तब तक जो थर्मामीटर है वो रीडिंग दिखाता है 0। उसके बाद जैसे ही पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो जाती है, उसके बाद आप नोट करेंगे कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री एंड सो ऑन। तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसमें जो सोचने वाली बात है कि जितना टाइम तक हमने क्या किया था, जब ये आइस थी इसको हीट सप्लाई जब कर रहे थे तो वहां पर टेम्परेचर में क्या था, नो चेंज। टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। जितना टाइम, मान के चलो 1 मिनट लगा उसको आइस को मेल्ट होने में, तो उतनी देर तक हमने हीट तो सप्लाई की, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। इसका रीजन क्या है, और इस पर बेस्ड एक डेफिनेशन आने वाली है जो आपको अच्छे से नोट डाउन करनी है। तो इसके पीछे जो हम टर्म यूज करने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें जो कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन का नेम आपको पता ही होगा, जो मैंने बताया था लास्ट टॉपिक के अंदर, द कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, मेल्टिंग। और ऐसा जिस टेम्परेचर पर होता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अब यहां पर एक डेफिनेशन आती है, डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग पॉइंट है क्या, तो मेल्टिंग पॉइंट की भी डेफिनेशन मैंने बताई, द टेम्परेचर एट विच a solid is converted into liquid, such a temperature is called melting point. Note down the definition. The melting point is the temperature at which a solid is converted into liquid is called melting point. Note down करेंगे सभी। So this is the definition. The temperature at which a solid is converted into liquid at its atmospheric pressure. तो हम ये जो टर्म बता रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको आगे डिटेल से बताएंगे। अभी के लिए आपको डेफिनेशन नोट डाउन करनी है। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। नोट डाउन करेंगे सभी। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अगर हम देखें अलग अलग मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट हो सकता है। और कई बार आप नोट करेंगे, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी आएगा बॉइलिंग पॉइंट, उससे रिलेटेड भी ये हमारा फीचर यूज होता है जो आपको नोट डाउन करना है कि अगर मान के चलते हैं मेल्टिंग पॉइंट हमें क्या बताने वाला है, किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताने वाला है कि उनके बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कि वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ये सब हमें बताने वाले। जैसे हम अलग अलग मटेरियल देखें तो उनका मेल्टिंग पॉइंट होगा डिफरेंट, कभी भी सेम नहीं होता है। अभी हम जो मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, हमने आइस ली है, तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। उसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वो मेल्ट होगी। अब हमें जो इसमें एक्टिविटी में मेन पॉइंट था जो समझना था, यहां पर हमारी जो टर्म है, सॉलिड को जब भी लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स द कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। मेल्टिंग भी बोलते हैं और फ्यूजन भी बोलते हैं। अब हमारी जो टर्म आने वाली है जो आपको इसमें समझनी है, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये क्या है, अगर हम यहां पर बात करते हैं फ्यूजन, अभी मैंने बताया था कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड, तो इसका मतलब जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या जरूरत होती है, हीट की। तो हमने वो हीट सप्लाई की, लेकिन वो हीट हमने क्या वर्ड यूज किया, लेटेंट। जो लेटेंट वर्ड है इसका मतलब होता है हिडन। हिडन का मतलब है कि अगर देखें तो जितनी देर तक हमने इस एक्टिविटी में क्या किया था, नोट डाउन किया कि जब हम क्या कर रहे थे, हीट सप्लाई कर रहे थे और थर्मामीटर में रीडिंग इनिशियल भी 0 थी, जब तक की पूरी आइस मेल्ट नहीं हुई तब तक थर्मामीटर ने जो रीडिंग दिखाई दैट इज 0। लेकिन हम हीट तो सप्लाई कर ही रहे थे, तो वो हीट कहां जा रही थी, तो अगर वो हीट हम कॉन्टिन्यूअसली सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर तो साथ के साथ इंक्रीज होना शुरू होना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं। टेम्परेचर कब तक बढ़ा नहीं, जब तक की पूरी आइस मेल्ट नहीं हुई। तो इसमें हमने नोट क्या किया कि जितनी देर हमने हीट दी वो हीट कहां गई, इसका मतलब वो क्या है, टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं रही, तो इसका मतलब वो हीट है, कैसी हीट कहलाएगी,
लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब हिडन हीट। तो इस हीट को जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं, कौन सी प्रोसेस, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आइस को मेल्ट कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला हमने, फ्यूजन। व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूजन, द कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड। अब इस केस में जो हम हीट बोलेंगे उसका नाम पूरा क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नोट डाउन करेंगे इसको। तो लेटेंट वर्ड कहां से आया। अब हम यहां पर एक डेफिनेशन बताने जा रहे हैं जो आपको बड़ा नोट कहने मतलब अच्छे से नोट डाउन करनी है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करेंगे। अभी लिखवाता हूं आपको। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड to convert 1 kilogram of the solid into liquid at its atmospheric pressure. For example, अगर हम इस जो हमने बीकर लिया उसके अंदर 1 किलोग्राम आइस थी, उस आइस को कंप्लीटली मेल्ट होने के लिए, जब तक कि वो पूरी मेल्ट नहीं हो जाती, जितनी हमने हीट सप्लाई की, तो उस हीट को क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये नोट डाउन करेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार आती है डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आपने क्या लिखना है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, विच एनर्जी, हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट या हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द सॉलिड इनटू द लिक्विड। जो 1 किलोग्राम सॉलिड होगा उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और ये प्रोसेस हम कब करेंगे, एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि हमारा जो दूसरा फैक्टर है वो प्रेशर है जो अफेक्ट करता है, इसीलिए हमने इसको क्या रखा, एक फिक्स टेम्परेचर या फिक्स प्रेशर पर रखा है, जो आपने नोट डाउन करना है। अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग जो है वो क्या आने वाला है, मेल्टिंग पॉइंट, एक ही लिक्विड के लिए, सॉरी एक ही सॉलिड के लिए, जो आपको इसमें ध्यान से नोट करना है, नोट डाउन करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब इसमें जो आपको मेन पॉइंट जो समझना है, अब क्वेश्चन आता है कि जो हमने हीट सप्लाई की वो गई कहां। तो अगर आपको याद हो कि अगर हम इसमें देखें, ये हमारा आइस का मान के चलो एक क्यूब है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे, आइस में जो पार्टिकल्स हैं तो वाटर के, लेकिन वो कैसे हैं, टाइटली पैक्ड है। अब वो टाइटली पैक्ड होंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, अलग करना है। इसका मतलब इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। अगर मुझे इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको कम करना है, पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर लेके जाना है, तो करना क्या पड़ेगा, हमें इसके बीच की जो फोर्स है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। और यही काम उस हीट ने किया कि जब हम वो हीट सप्लाई कर रहे थे, दैट इज यूज्ड अप टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो हमारे पार्टिकल्स थे मैटर के जो सॉलिड स्टेट में है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जब हम उसको एनर्जी देते हैं तो होता क्या, ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेगा, और धीरे धीरे जब हम एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करेंगे तो उसकी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल जो अपनी पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा था उसको छोड़ के थोड़ा सा क्या करेगा, दूर चला जाएगा, और क्या करेगा, मोशन में आ जाएगा। और यहीं पर हमारी चीज जो मेन चीज थी, ये क्या था, सॉलिड, ये क्या है, लिक्विड। तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, बाय अप्लाइंग हीट। तो जो आप हीट दे रही हैं वो यूज हो गई किसमें, टू कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू लिक्विड। दैट मींस दैट एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। यही हमारा आंसर है। कई बार पूछा जाता है वेयर डज दिस हीट गोज, देन आंसर विल बी दिस वन इज यूज्ड अप टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट। जब भी स्टेट चेंज होगी और जो टेम्परेचर है वो हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। ये भी नोट डाउन करना है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट द टेम्परेचर विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। अगर हम यहां पर देखें तो आइस जो है हमारी, आइस उसका टेम्परेचर भी कितना है, अगर हम लिखें तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। और इसका लिक्विड में जब कन्वर्ट हुई थी तो उसका भी स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब जब तक पूरा का पूरा, कहने का मतलब लिक्विड नहीं बना था तब तक तो टेम्परेचर सेम था। तो जब लिक्विड था उस टाइम स्टार्टिंग में टेम्परेचर क्या था, 0। इसका भी कितना है, 0। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट द टेम्परेचर रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। और ऐसा ही आप नोट डाउन करेंगे जब हम इसी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट के लिए, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में भी यही सब कुछ होने वाला है, और प्रोसेस के सिर्फ नाम चेंज होंगे, दैट इज कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस। उसका नाम क्या होगा, और यही एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे, उसमें हम लिक्विड लेंगे। तो ये सारा आपने नेक्स्ट टाइम के लिए नोट डाउन करेंगे। अभी आपको जो बताया, इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से नोट डाउन करना है, डेफिनेशंस करनी है, और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आपने ट्राई करने हैं। अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक कर रहे हैं उसको भी बड़ा ध्यान से समझना है, जो मैंने आपको हिंट दिया था, द कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस। नोट डाउन करें। तो नेक्स्ट है हमारा द कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस, और इस प्रोसेस को बोल देते हैं वेपराइजेशन या इवेपोरेशन।
इसको भी आपको डिटेल से बताएंगे। अभी आपको जो टर्म याद करनी है दैट इज वेपराइजेशन। अगर हम एक लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोसेस है वेपराइजेशन। इसमें भी हमने क्या किया, वही एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जैसे लास्ट उसमें की थी एक्टिविटी। अब की बार हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग आइस अब की बार हमने वाटर लिया। अब वाटर में हम क्या कर रहे हैं, उसको वार्म करना शुरू करते हैं। तो आप नोट करते हैं धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है और एक स्टेज आ जाती है, उसके बाद इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाता है। इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, वाटर को हीट सप्लाई करनी शुरू की। जैसे ही वाटर का टेम्परेचर यहां पर जो थर्मामीटर है 100 डिग्री सेल्सियस दिखाता है, उसके बाद हम कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई करते हैं। लेकिन वहां पर आप नोट करेंगे कि उसके बाद टेम्परेचर जो है इंक्रीज नहीं होता है। तो जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कहां जा रही है, इसका मतलब यहां पर भी इस एक्टिविटी में सेम टू सेम प्रोसीजर हमने किया। अब की बार आइस की जगह पर वाटर लिया और परफॉर्म किया। तो आप नोट करेंगे कि एक टेम्परेचर आएगा, उसके बाद जो लिक्विड है वो किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, जैसे आपने लास्ट डेफिनेशन की थी, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लेंगे। ये डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की। द बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। फिर यहां पर हमारी एक और डेफिनेशन आती है जो लास्ट टाइम भी आपने जैसे की थी अभी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे तो हुआ क्या, एक टेम्परेचर दैट इज बॉइलिंग पॉइंट जब वहां पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हम हीट तो सप्लाई कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, लेकिन टेम्परेचर 100 से अबव नहीं जाता है। तो इसका मतलब जो हम हीट दे रहे हैं अगेन वो कैसी हीट है, हिडन। तो लेटेंट का मतलब हिडन है, क्योंकि हीट तो दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर तो राइज नहीं हो रहा है। क्योंकि जब भी हम हीट सप्लाई करते हैं तो होना क्या चाहिए था, टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने इस टेम्परेचर जो चेंज नहीं हो रहा है क्या बोला उसको, हीट को क्या बोला, लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट जो ऑफ वेपराइजेशन को अगर चेक करें, इसकी डेफिनेशन सेम टू सेम है जैसे अभी आपने पिछली की थी। क्या आप इसको नोट डाउन करेंगे या ऑलरेडी आप कर चुके हैं, वैसे बता देता हूं, सिर्फ आपको नोट डाउन करना है, मैं बोल देता हूं, लिखना आपने खुद है अपना उसको। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द लिक्विड इनटू द गैस एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे लास्ट डेफिनेशन की थी वहां पर क्या कन्वर्ट हुआ था, 1 किलोग्राम सॉलिड किसमें कन्वर्ट हुआ था, लिक्विड के अंदर। तो प्रोसेस क्या थी, फ्यूजन। यहां पर क्या है, 1 किलोग्राम लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस at its atmospheric pressure and the process is called latent heat of vaporization। तो सिंपल है बिल्कुल। अगर आप एक याद कर लेते हो तो दूसरे में सिर्फ कुछ वर्ड्स हैं उनको चेंज करना है, प्रोसेस का पता होगा तो सेम टू सेम आप आसानी से कर पाएंगे। तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, इसमें भी फिर वही क्वेश्चन है, व्हाई द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट। अगर हम क्या करते हैं, जो हीट सप्लाई करते हैं वो कहां जाती है। अगेन अब की बार अगर हम देखें तो जो हमारा लिक्विड है उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल की, और गैसेस के अंदर तो सबसे कम होती है। तो जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो ब्रेक हो जाती है, और इसी वजह से जो हम टेम्परेचर है सोच रहे थे कि इंक्रीज होगा वो इंक्रीज नहीं हो पाता है, क्योंकि जो आप हीट सप्लाई करते हैं वो उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको ब्रेक करने में चला जाता है। तो यही हमारा मेन पॉइंट है, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट द टेम्परेचर रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज द हीट वी सप्लाई इज यूज्ड to overcome the force of attraction between the particles of matter। चाहे वो आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो, दोनों को बहुत अच्छे से करना है। और ये हमारा जो फिनोमिना है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद वाला जो मैंने आपको बताया था कि इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में डिफरेंस क्या है,
तो इवेपोरेशन जब हम करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसमें हम पूरा डिटेल से करने वाले हैं। अभी के लिए आपको जो टर्म्स बताई हैं इन टर्म्स को अच्छे से नोट डाउन करना है और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, मैक्सिमम चांसेस रहते हैं एग्जाम के अंदर आने के, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इन सभी टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से करना है।